नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने 16 दिन तक बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर रैली की, पदयात्रा की, मोटरसाइकिल यात्रा की और बहुत मेहनत की राहुल गांधी ने। पर चुनाव आते आते पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी भी इस बात पर गहन चिंतन नहीं किया कि हम जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम हमें क्यों नहीं मिलता। दोष देते हैं वो ईवीएम को, चुनाव आयोग को या कार्यकर्ताओं को, जबकि सबसे बड़ी गलती है नेताओं की। 6 तारीख को बिहार में प्रथम चरण के मतदान हो गया और प्रथम चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव होगा। 2020 की बात करें तो इन 121 जो सीमांचल के विधानसभा क्षेत्र हैं, ये जो सीमांचल है ये आरजेडी का और कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए यहाँ पर पूरी इंडिया गठबंधन ने भी ताकत लगा रखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीमांचल में अपनी ताकत लगाई है। 2020 की बात करें तो 2020 के इन 121 विधानसभा में से एनडीए गठबंधन को 56 सीटें मिली थी और इंडिया महागठबंधन को 65 सीटें मिली थी। मतलब इंडिया गठबंधन को सीटें ज्यादा मिली थी। 11 नवंबर को जो दूसरे फेज का मतदान होगा उसमें 122 सीटों पर वोट डालेंगे और जो एक दूसरा फेज 122 सीटों पर जो मतदान होना है वो ज़्यादातर एनडीए के लिए लाभदायक क्षेत्र है। अगर पहले फेज के मतदान में इंडिया गठबंधन बिछड़ जाता है, नुकसान खाता है, तो फिर उसको सरकार बनाने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा था। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस बार ये था कि कांग्रेस ने माहौल बढ़ाया था बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। तो कांग्रेस तेजस्वी यादव से बार्गेनिंग करने में मजबूत रहेगी, सक्षम रहेगी। कांग्रेस की ये सोच भी थी कि भले हमें सीटें कम मिल जाए लेकिन हमारी सुविधा अनुसार जो हमको सीटें सही मिले वो हमें सीटें दी जाए ताकि हम चुनाव ज़्यादा सीटों पर जीत सकें। कांग्रेस को इस सब बातों पर मात खानी पड़ी। 2020 की तुलना में तेजस्वी ने उनको सीटें भी कम दी, आरजेडी ने सीटें कम दी और कांग्रेस को दी 61 सीटें। और वो सीटें दी है जो तेजस्वी यादव को सूट नहीं कर रही थी। तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से कांग्रेस को सीटें दी है, ना कि कांग्रेस के हिसाब से। तो पहली हार उनकी यह हो गई कि माहौल बनाने के बाद भी, बीजेपी के और एनडीए के खिलाफ माहौल बनाने के बाद भी वो अपनी सुविधाओं के अनुसार सीटें नहीं ले सकी। अब नेता क्या कर रहे हैं? पूरे भारत भर के कांग्रेस के नेताओं को बिहार आने के लिए कहा है। वो नेता बिहार में जाके क्या कर रहे हैं? 5 स्टार होटलों में ठहर रहे हैं। जब आप 5 स्टार होटल में जाके ठहरोगे, आम जनता से मिलोगे नहीं, आम जनता में रहोगे नहीं, आपको कैसे पता पड़ेगा कि बिहार की स्थिति क्या है? यहां तक कि जो बड़े नेता है छोटे भैया नेताओं से नहीं मिल रहे। वो 10 बजे 11 बजे तो उठते हैं, उनका नाश्ता होता है, उसके बाद में जिनसे वो मिलना चाहते हैं उन्हीं से मिलते हैं। बाकी आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। ना जमीन में जाके जमीनी हकीकत को पहचानने की कोशिश करते कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों में बैठे, सुने जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके प्रति लोगों की क्या राय है,
इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति क्या राय है, ये भी जानने का प्रयास नहीं करते। केवल हाजिरी भरते हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने, हाईकमान ने आदेश जारी कर दिया कि आपको बिहार में जाना है, तो बिहार में चले गए, 5 स्टार होटल में ठहरे, अपने यहाँ अच्छे जो पसंदीदा नेता है उनके यहाँ गए, खाना खाया, भाषण दिए और रवाना हो गए। इससे तो कांग्रेस की पार पड़ने वाली नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस 2025 के चुनाव में कांग्रेस को 2020 से भी कम सीटें मिलेगी। चाहे वो इसके दोष ईवीएम पर फोड़े, चाहे चुनाव आयोग पर डाले, चाहे वोट चोरी का मामला बताएं, लेकिन कांग्रेस को इसमें नुकसान होगा। और नुकसान का कारण केवल कौन है? कांग्रेस और कांग्रेस की रणनीति। दूसरा, सीमांचल क्षेत्र में मोदी ने 2 रोड शो कर दिए, जनसभाएं कर दी, और जनसभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। अभी कल की सभा के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अपने किसी चमचे चपाटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे क्या मतलब लग रहा है? इससे ये लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस नहीं जीत रही, इंडिया गठबंधन नहीं जीत रहा। खुद खड़गे जी ने कहा ये बात। उनको यही पता नहीं हम बोल क्या रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट डालने के लिए, वोटों के लिए अगर आप नरेंद्र मोदी कहो कि नाचे, तो वो नाचने लग जाएंगे। और खुद क्या कर रहे हैं? तालाब में कूद रहे हैं। अब उनसे पूछो, आप तालाब में किसके लिए कूद रहे हो? वोट का विरोध करने के लिए कि मुझे वोट नहीं डले? वो तो नाचे नहीं, आपने पानी में कूद के बता दिया। आप मछली पकड़ रहे हो, चुनाव पकड़ में आ नहीं रहा, मछली पकड़ने जा रहे हो। तो आप चुनाव काम करने जा रहे हो, मछली पकड़ने जा रहे हो, मनोरंजन के लिए जा रहे हो, या लोगों को ये बता रहे हो कि मैं आपके लिए नाच रहा हूं? आपका बोलना और आपका व्यवहार दोनों में बहुत फर्क है। जब तक इनमें आप समानता नहीं लाओगे, कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली नहीं है। और जब तक कांग्रेस अपने नेताओं को ये नहीं कहे कि आप जमीनी हकीकत को जानो, जमीन में बैठ के रहो, ये 5 स्टार कल्चर को छोड़ो, तब तक कांग्रेस को विजय श्री मिलने वाली नहीं है। मेरा तो अभी भी यही मानना है कि 2020 के चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी, उतनी सीटें अब मिलने वाली नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।